अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक लेंथी और इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट वाली एक्सरसाइज है। इससे पहले अगर आपने 3.1 नहीं देखी तो आई विल रिकमेंड कि आप वो जरूर देखिए, क्योंकि उसके सारे कॉन्सेप्ट ब्रॉड फॉरवर्ड होंगे और हम इसको कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे लाइक प्रीवियस वीडियो। अब मैंने क्या किया है कि जितने भी कॉन्सेप्ट वाला पेज है ये लास्ट में मैं आपको वापस शेयर कर दूंगा इन द वीडियो। लास्ट इन 1 मिनट यू विल सी ऑल द कॉन्सेप्ट देयर। लेट्स स्टार्ट। मेरा पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा आज कि आपके इक्वल वेक्टर। अब दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, इसके लिए हमारे पास दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम या रो बाय सी। और दूसरा क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, यानी जो मेंबर पहली जगह पर है दूसरे का भी पहला मेंबर सेम हो, इसी तरह तीसरा भी और चौथा भी। देखिए ये मेरे पास 1 है। अब पहली बात, इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। अगर 2 रोज है 2 कॉलम है, यहाँ पर भी 2 रोज हैं 2 कॉलम है, इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर सेम है। ऑर्डर इज ओके, ऑर्डर आपका ओके आ गया। अब अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग की बात करूँ, यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ पर 0 + 1 क्या होता है, बराबर है। उसके बाद 2 है, 3 - 1 2 है, ये भी बराबर है। -4 एंड -2 -4 ये -6 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 क्या होता है आपका 2 - 1, तो ये आपके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपके इक्वल नहीं होंगे। अगर मैं एक और एग्जांपल बात करूं, यहाँ पे हमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम है, यहाँ पर भी 2 रोज 2 कॉलम। तो पहली बात तो ठीक है, यहाँ पे पहला मेंबर 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर दूसरा मेंबर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पे 3, 2 + 1 3, -4 -2 -4, एवरी एलिमेंट इज सेम, तो ये आपके इक्वल होंगे। उसके बाद जो मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, सिंपल ये है कि इफ वी मल्टीप्लाई बाय स्केलर और नंबर टू अ मैट्रिक्स, इट इज मल्टीप्लाई विद एवरी मेंबर। देखिए ये 2 × a है। अब मैंने a ऊपर से ले लिया 1 2 3 4। ये जो 2 है ये आपका हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 एंड 2 -4s are -8 लाइक दिस। उसके बाद एक आखिरी कॉन्सेप्ट है और उसके बाद हम चलेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। वो क्या है, इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स। याद रखिए अगर किसी नंबर के अंदर उसका नेगेटिव ऐड करें और आंसर 0 आ जाए तो ये जो नेगेटिव होता है दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। सेम इज द केस इन मैट्रिक्स। इफ वी चेंज ऑल साइन ऑफ अ मैट्रिक्स देन दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी मेरे पास ये उसका एडिटिव इनवर्स होगा। जैसे कि 1 2 है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1 -2। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं 1 - 1 एंड 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0 0। अगर किसी मैट्रिक्स की सारी वैल्यू 0 आ जाए उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स। सो हमने क्या किया, सिर्फ साइन चेंज किए। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले एक आखिरी बात इंपॉर्टेंट है ये आपकी पहली एक्सरसाइज के हवाले से, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। यानी इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। याद रखें वेक्टर्स कैन बी एडेड ओनली इफ ऑर्डर इज सेम। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी वो ऐड हो सकते हैं। और आखिरी बात, ओनली कॉरस्पॉन्डिंग, सिर्फ आमने सामने वाले एलिमेंट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। देखिए मेरे पास क्या 1 2, अगर इसके ऑर्डर की बात करूं तो ये अगर 2 रोज है 1 कॉलम है, यहाँ पर 2 रोज है 2 कॉलम है, तो ऑर्डर इज डिफरेंट, ऑर्डर इज डिफरेंट। सो इनको ऐड नहीं किया जा सकता। यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, ऑर्डर सेम है, तो क्या करेंगे 1 के सामने मेंबर 5 है, इन दोनों को ऐड किया 1 + 5 एंड 3 के सामने मेंबर -6 है, 3 - 6 तो आंसर आ जाएगा 6 एंड -3। सो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम दी एक्सरसाइज। डिटेल में देखते हैं जी। पहला सवाल मेरे पास है आपका 3.2 के हवाले से। अगर हम स्टार्ट करें, कहता है कि फाइंड x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने यहाँ पे x, y और z को फॉलोइंग करना है। पहली बात तो ये देखें कि इसने बोला ये इक्वल है। हम चेक कर लेते हैं इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो एंड 2 कॉलम।
1 इंटू टू, यहाँ पर भी 1 इंटू टू, ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए, यानी x बराबर होगा 2 के एंड 9 बराबर होगा y के। मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, मेरे पास क्या आ गया, x बराबर आ गया 2 के एंड y बराबर आ गया 9 के। दैट्स इट। अब अगर मैं आगे चलता हूं दूसरे सवाल पे, इसी का पार्ट है। देखिए इसका अगर ऑर्डर की बात करूं, मेरे पास है 2 रोज 2 कॉलम, यहाँ पे भी 2 रोज 2 कॉलम। पहली बात है ऑर्डर सेम ऐड इक्वल होंगे। अब 6 कभी बराबर देखते हैं 6 7 के, देखें 6 7 के बराबर नहीं होता, 6 इज नॉट इक्वल टू 7। अब यहीं पे लिख देंगे एज एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल या सेम सो वैल्यू कांट बी फाउंड। हम ये x की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके इक्वल मैट्रिक्स है ही नहीं। अब तीसरा देखें C, अगर आप C को देखें, यहाँ पे क्या है, 2 रोज 1 कॉलम एंड यहाँ पे 1 रो 2 कॉलम। सीधी बात है ऑर्डर इज नॉट सेम, ऑर्डर इज नॉट सेम सो दे आर नॉट इक्वल। क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में पहली बात आपको यही बताई है कि ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए, देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखना। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर आपका उधर ही बात खत्म, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम भी नहीं है तो फिर भी उधर बात खत्म। दैट्स ऑल। अब अगर नेक्स्ट को देखें, देखिए एक्स वाई जेड की तो वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पे 10 और 10 है मेरे पास। सो हम क्या करेंगे, ये बाय द वे -10 बुक में एग्जैक्टली सेम होगा। तो ये आपका 2x ये बराबर है आपका 8 के, यानी पहला मेंबर पहले के बराबर होगा क्योंकि ऑर्डर क्या है 2/2 एंड इसका भी 2/2। तो पहले के बराबर पहला मेंबर, दूसरे के बराबर दूसरा मेंबर। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास, बाहर माइनस का साइन भी है। जब बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर जाके क्या हो जाएगा, -2x और ये बराबर आ जाएगा 8 के। इसी तरह जब ये माइनस अंदर जाएगा -3y और ये बराबर आ जाएगा 6 के एंड इसके बाद -4z ये वाला मेंबर जो है और ये बाहर माइनस प्लस और यहाँ पे आपका है 32। सो मेरे पास ओवरऑल वैल्यूज आ जाएगी ये वाली। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इफ वी सॉल्व इट हियर, -2x इज इक्वल टू 8, x बराबर आ जाएगा 8 ओवर -2 तो -4, क्योंकि 2 1 2 2 4 8। इसी तरह आपका -3y इज इक्वल टू 6 था तो -3y इज इक्वल टू 6, y बराबर आ जाएगा 6 ओवर -3 यानी कि -2। अब अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये -4z है और अंदर अगर आपका बाहर -4z होगा तो ये आ जाएगा +4z इज इक्वल टू 32। तो आपका z बराबर आ जाएगा 32 ओवर 4 दैट इज 8। दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन पार्ट बी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट ई पे। अगर आप यहाँ पे फोकस करें, ई के अंदर क्या है, अगेन इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2। अगर इनका ऑर्डर सेम है, ये इक्वल होंगे, तो अगर हम फोकस करें पहले के बराबर पहला मेंबर यानी x बराबर है मेरे पास 3 के, उसके बाद दूसरे के बराबर दूसरा मेंबर यानी -2y बराबर है -6 के। तो यहाँ पे -2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, y बराबर आ जाएगा -6 ओवर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6। अब आखिरी बात ये है, कहता है x प्लस y बराबर है z के। तो अगर आप देखें x की वैल्यू कितनी आई है 3, y की भी आई है 3, तो z की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6 के बराबर। सो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी आ गई। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर f पे। देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर है 3 रो 1 कॉलम यानी 3 रो 1 कॉलम, यहाँ पे 3 रो 2 कॉलम। आप लिखेंगे एज ऑर्डर इज नॉट सेम, ऑर्डर आपका सेम नहीं है, सो मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, मैट्रिक्स आपके इक्वल नहीं है। आगे देखिए, अब ये इसमें ऐड हो रहा है तो इसका ऑर्डर भी क्या है आपका 2 रो
1 कॉलम और इसका भी 2 रो 1 कॉलम, अभी आपस में बराबर है। वेरी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, देखिएगा ये बराबर है पूरा इसके बराबर और ये बराबर है इसके, क्योंकि मैंने बताया था कि दो चीज़ें ऐड हो रही हो तो ऐड होकर वो सिंगल काउंट होती हैं। तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 11, इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 1। हमने इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड सीखे हुए हैं। मैं लिखूंगा इक्वेशन 1 प्लस 2, जब इनको ऐड करते हैं प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कैंसिल, x और x कितना हो गया 2x, एंड यहाँ पे 11 प्लस 1 कितना हो गया 12, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, x की वैल्यू आ जाएगी 12/2 यानी कि 6। ये मेरे पास आ गया x की वैल्यू 6। अब इसे पुट कर देते किसी एक इक्वेशन में कि पुट इन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और x की वैल्यू जब 6 आई, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस होगा तो y बराबर आ जाएगा 11 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास ओवरऑल x और y का आंसर क्या आ गया, x का आया है 6 एंड y का आया है 5। ये दो वैल्यूज मेरे पास आई हैं, दैट्स पार्ट नंबर G। उसके बाद चलेंगे पार्ट नंबर H पे। अब यहाँ पे देखिए कि आपके दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं। ऐड के लिए मैंने क्या बताया था, अगर देखूं 2/2 एंड 2/2, पहली बात है ऐड हो सकते हैं। जब आपने ऐड करना है तो याद रखिए पहले के अंदर पहला मेंबर, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा एंड चौथे में चौथा मेंबर ऐड करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 5, देन 10 प्लस y, देन 15 प्लस 15, देन x प्लस 5 इज इक्वल टू z 15 30 x प्लस 5। अब गौर करें तो मेरे पास जो आपकी वैल्यूज आ रही हैं, अगर मैं इसके अंदर कंपेयर करके देखूं तो ये आपका 5 और प्लस 5 और उसके बाद 10 प्लस वाई, 15 प्लस 15, अगर मैं मजीद सॉल्व करूं ये आ जाएगा 10 प्लस वाई 30 x प्लस 5 और ओवरऑल मेरे पास एक वैल्यूज पे ये आ गई, दूसरा आ गया इज इक्वल टू z 15 30 एंड x प्लस, पार्डन यहाँ पे 7 है बिकॉज आई वॉज फीलिंग समथिंग, यहाँ पे आपका 7 है एंड यहाँ पे 5 प्लस 5। तो मेरे पास क्या आ गया, ये जो z है, z की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10, तो z वैल्यू इज 10। उसके बाद अगर मैं बात करूं y प्लस 10, ये वाला ये बराबर है आपका 15 के। तो अगर मैंने यहाँ से वैल्यू की y की निकालनी है तो आ जाएगा 15 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 5। लास्ट में अगर मैं बात करता हूं x की तो देखिए x क्या किसके बराबर है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। ये मेरे पास आपका 7 था तो ये आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो x बराबर आ जाएगा 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2। सो मेरे पास तीन वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 10। और इस तरीके से मेरे पास आपकी टोटल वैल्यूज आ चुकी हैं इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद हम चलेंगे उसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली इफ यू सी, अब ये स्केलर मल्टीपल है, 5 मल्टीप्लाई इधर भी होगा, 5 मल्टीप्लाई इधर भी होगा, तो ये आ जाएगा 5x, 5 3s आर 15y माइनस 36 26। अब यहाँ पर ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, 2 2s आर माइनस 4x एंड यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 4x 2y। अब मजीद अगर सॉल्व करें, क्योंकि सामने वाले में से सामने वाला माइनस होता है, तो ये आएगा 5x माइनस 36 एंड यहाँ पर 15y माइनस 26, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x 2y। जब ये वाली मेरे पास वैल्यूज आ गई तो अब डेफिनेट सी बात है, पहले वाली वैल्यू पहले के बराबर है, दूसरे वाली वैल्यू दूसरे के बराबर है। मैं साइड पे लिख रहा हूँ 5x माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 4x। अब दोनों x को आप एक तरफ ले आए तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा आपका 5x प्लस 4x, ये माइनस 36 उधर जाके 36, 9x बराबर आ गया 36
x बराबर आ गया 36/9 दैट इज 4। ये मेरे पास आ गई है x की वैल्यू। इसी तरह अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहें 15y माइनस 26 इज इक्वल टू 2y, इसको इधर ले आए तो मेरे पास आ जाएगा 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 26। 15 माइनस 2 कितना था 13, 13y इज इक्वल टू 26, तो y बराबर आ जाएगा 26/13 दैट इज इक्वल टू 2। सो x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद मेरे पास पार्ट नंबर जी है। अगर आप जी की बात करें, देखिए वेरी सिंपल, पहली बात x y एंड z है मेरे पास, -2 -4 और 5 है। अब देखें ये 2 है, 2 क्या स्केलर प्रोडक्ट है, ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4 एंड देन 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6 और ये आ जाएगा 0 0 0 0 8 11। जब हमने ये कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा पहले के अंदर पहला मेंबर x + 10, दूसरे में दूसरा मेंबर y + 6, तीसरे में तीसरा मेंबर z + 4, नीचे आ जाएगा मेरे पास -2 + 2, -4 + 12 एंड 5 + 6, इधर आ जाएगा 0 0 0 0 8 11। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स x y z का तो हमें पता है, हमें फाइंड करने हैं। -2 + 2 इज 0, ये 0 के बराबर है। -4 + 8 ये आपका 8 के बराबर है। 11 आपका 11 के बराबर है। इसका मतलब बाकी मेंबर भी आपस में बराबर होंगे। सो दिस विल इक्वल टू 0, यू कैन से x + 10 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा -10 के। इसी तरह y + 6 इज इक्वल टू 0, y बराबर आ जाएगा -6 के। इसी तरह z + 4 इक्वल टू 0, तो z बराबर आ जाएगा -4 के। तो ये मेरे पास x, y और z का आंसर आ गया। दैट्स ऑल फॉर दी क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। जल्दी से अगर मैं बता दूं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इसका कॉन्सेप्ट, एंड व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट, एडिटिव इनवर्स, यानी इफ वी चेंज ऑल साइन ऑफ मैट्रिक्स इट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। हमने क्या करना है, ये r है, तो देखिए एडिटिव इनवर्स इज क्या होगा, ये r है तो क्या हो जाएगा -r। सिर्फ बेटा हमने इसके साइन चेंज करने हैं। -5, 0 का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती, 0 0 रहता है, -3। अब ये -7 + 9 + 1, फिर +8 -5 -6, यानी ये माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, 2 माइनस के और 1 प्लस का, यानी ये माइनस का और ये 2 माइनस के आपके प्लस के हो गए, लाइक दिस। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ s की, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एडिटिव इनवर्स इज, अब s का क्या आ जाएगा -s, और ये -5 है तो +5, -2 -3 +6 +9 एंड -4, दैट्स इट। ये एडिटिव इनवर्स होगा। लास्ट में t का क्या होगा, -t, हमने सिर्फ साइन चेंज करने हैं। 5 का -5, -6 का +6, 1 का -1। ये अलग बात अगर आप वेरीफाई करना चाहें, हालांकि उसने हमें वेरीफाई का बोला नहीं है। इफ वी जस्ट वेरीफाई, ये आ जाएगा 5 -6 1, उसके बाद प्लस हमने जब इसको किया -t को, तो ये अगर -5 +6 -1, अगर हम ऐड करेंगे, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, तो ये आ जाएगा 5 -5 -6 +6 1 -1, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 एंड 0, यानी हमने नल मैट्रिक्स मिल गया। इट्स मीन आवर क्वेश्चन इज ऑल राइट। दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम इसको देखें, यहाँ पे क्या 2a ½ b 1/3 c, तो यानी 2 को मुझे क्या करना है, a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 5 10, 2 3 6, उसके बाद 2 -2 -4 एंड 2 6 12। मेरे पास ये वाली वैल्यूज आ गई। अब उसके बाद मेरे पास है 1/आपका 2, यानी 10 को जब 1/2 से करेंगे हम, तो डेफिनेट सी बात है ये 1/2 सबके साथ होगा। तो ये 2 जब 10 को डिवाइड करेगा, ये आ जाएगा 5,
2 4s are 8, 2 minus 4s are 8 and 2 3s are 6. लास्टली मेरे पास क्या आपका, आपने c को करना है 1/3 के साथ, यानी 3 से डिवाइड हो रहा है बेसिकली, तो 3 5s are, अब 3 सब के साथ होगा जब, तो 3 5s are आपका 15, 3 2s are 6, 3 0 and 3 minus 4. अब ये मेरे पास तीनों आ गया मैट्रिक्स, मैंने क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है, तो 2a, सबसे पहले 2a, उसकी वैल्यू कितनी आई है 10, 6 minus 4 12, प्लस हाफ b की वैल्यू मेरे पास आई है 5, 4 minus 4 और आपका 3. अब माइनस का साइन ये वाला, और इसकी जो वैल्यू आई है मेरे पास, इसको पुट कर देता हूं मैं 5 2 0 minus 4. अब जब हम इसको देखते हैं तो मेरे पास आपका जो ओवरऑल वैल्यूज आती हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे. यानी जब हम तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो मेरे पास डेफिनेटली पहला मैट्रिक्स भी ऐड होगा, दूसरा मैट्रिक्स भी ऐड होगा और तीसरा मैट्रिक्स भी इसके अंदर आपका ऐड होगा, और ऐड के अंदर उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं बेसिकली आपके वो ऐड होंगे. सो व्हाट आई विल गेट फाइनली 10 प्लस 5 और ये आपका आ जाएगा -5. इसी तरह 6 प्लस 4 -2, उसके बाद -4 प्लस माइनस -4 एंड -0 एंड लास्ट में 12 प्लस 3 माइनस प्लस 4. तो जब मेरे पास ये वाली वैल्यूज आ गई, अब जब हम इनको देखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा आपका, ये कट गए तो यहाँ पे आ गया 10, 6 प्लस 4 10, 10 minus 2 is 8, -4 minus 4 is -8 and plus 12 plus 3 15 and 15 plus 4 is 19. That's it. पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं. मेरे पास क्या आपका a minus 1/2 b. If we just see a, what is a? a है मेरे पास 5 3 -2 6 -1/2 b. अगर मैं b की बात करूं तो b मेरे पास क्या है आपका 10 8 -8 6. अब देखिए 5 3 -2 6, ऐसे ही ये मैं माइनस यहाँ पे 1/2 को अंदर ले जाता हूँ, तो 2 5s are 10, 2 4s are 8 एंड देन -4s are 8, 2 3s are 6. अब जब ये माइनस का साइन है तो अंदर वाले 5 3 -2 6, अगर मैं इसको माइनस करना चाहता हूँ -5 4 -4 3. अब चूंकि माइनस करना है तो ये आ जाएगा 5 -5 देन 3 -4 एंड देन -2, उसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस 4 एंड लास्ट में 6 -3. तो मेरे पास आ जाएगा 0 -1 2 एंड 3. सो ये मेरे पास आ गया इसके सेकंड पार्ट का आंसर. उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. लेट्स स्टार्ट. अब 3 के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास. कहता है ये सिचुएशन आपको गिवन है. गिवन क्या जी, आपके पास A B C D और E 5 मैट्रिक्स गिवन है. कहता है प्रूव करो ये इसके बराबर है. देखिए ये मेरे पास क्या है, उसकी राइट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड की बात करें, C की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी 2060 2060. ये तो आपका ऐसे ही है. हमने चेक करना लेफ्ट हैंड साइड को. अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें 1 2 3 -3 प्लस व्हाट इज B 1 -2 3 3. तो सारी बात है, पहले के साथ पहला मेंबर, दूसरे के साथ दूसरा मेंबर, तीसरे के साथ तीसरा, चौथे के साथ चौथा. तो मेरे पास क्या आ जाएगा ओवरऑल 1 + 1 2 - 2 3 + 3 -3 + 3. तो ये आ जाएगा 2060. अगर देखा जाए ये जो आया है ये एग्जैक्टली बराबर है. सो प्रूव A + B = C. ये बात आपकी प्रूव हो गई. उसके बाद हम चलते हैं C + D. देखिए E की अगर मैं वैल्यू देखूं राइट हैंड साइड की, वो है आपका 26 एंड C और D की वैल्यू देखूं. C मेरे पास है आपका 2060 प्लस D है मेरे पास 26. देखिए पहली बात, इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/1. आप लिखेंगे एज ऑर्डर इज नॉट सेम सो
कांट बी एडेड, इनको ऐड नहीं किया जा सकता, हमारे पास ये बात है इसके अंदर। उसके बाद d प्लस डी देखें, अगर d मेरे पास है 2 6 प्लस 2 6 अगर मैं करूं लेफ्ट हैंड साइड तो ये मेरे पास आ गया 4 और ये आ गया 12, क्योंकि 2 में 2 ऐड, 4 6 में 6 ऐड। अब अगर मैं e की बात करूं, e क्या है 2 2 6 6, तो वही बात, एज ऑर्डर इज नॉट सेम दे आर नॉट इक्वल, ये आपके बराबर भी नहीं होंगे। इसी तरह अगर मैं e की बात करूं, e मेरे पास है 2 2 6 6 माइनस व्हाट इज d की अगर मैं बात करूं 2 6 एंड c मेरे पास है 2 0 6 0। पहली बात वही आ गई, इसको है 2/2, इसका है 2/1। आप लिखेंगे एज ऑर्डर इज नॉट सेम कांट बी एडेड, लिहाजा उनको ऐड नहीं किया जा सकता। दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है वह आपकी क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज आपने प्रूव करना है इनकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। याद रखिए हमारे पास क्या होता है, इफ वी जस्ट सी, अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो ये है अगर आप दो नंबर्स की जगह चेंज करें और उनके आंसर्स में फर्क ना आए उसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और अगर आप 3 नंबर की जगह चेंज करें और आंसर में फर्क ना आए उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। याद रखिए एसोसिएटिव में आप क्या करते हैं, ये है a प्लस बी प्लस सी, आपने लिख लिया। आपने क्या करना है, पहले 2 के साथ ब्रैकेट लगा दें, दूसरी साइड पे आखिरी 2 के साथ ब्रैकेट लगा दें, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी 2 की जगह चेंज करेंगे, आंसर में फर्क ना आए तो कम्यूटेटिव, 3 में करेंगे तो एसोसिएटिव। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3 से आपने ए और बी की वैल्यू लेनी है, मैंने ले ली। अब मैंने क्या करना है, इनकी कम्यूटेटिव चेक करनी है। सो आप लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो मेरे पास होती है वो क्या होती है, बेसिकली यू कैन से a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड a, वो क्या है मेरे पास a प्लस b, मैं लिख लेता हूँ a इज 5 3 माइनस 2 6 प्लस b इज 10 8 माइनस 8 6। अब ऑर्डर सेम है, ऐड किया जा सकता है, वही बात पहले के अंदर पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा मेंबर, चौथे में चौथा मेंबर। मेरे पास आ क्या जाएगा 5 प्लस 10 3 प्लस 8 माइनस 2 प्लस माइनस 8 एंड 6 प्लस 6। अब आप जिनको इनको ऐड करते हैं मेरे पास आ जाएगा 10 प्लस 5 15, 8 प्लस 3 11, माइनस 2 माइनस 8 माइनस 10 एंड 6 प्लस 6 12। ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड लूंगा और वो क्या होगी b प्लस a, यानी पहले मैं लिखूंगा मेंबर b के, b क्या आपका 10 8 माइनस 8 6, 10 8 माइनस 8 6 एंड a मेरे पास गिवन है सवाल में 5 3 माइनस 2 6, 5 3 माइनस 2 6। अगेन आप इनको ऐड कीजिए, पहले के अंदर पहला 10 प्लस 5 8 प्लस 3 माइनस 8 माइनस 2 6 प्लस 6। तो जब आप सॉल्व करते हैं 15 11 माइनस 10 12, अगर आप गौर करें यहाँ पे 15 के बराबर 15 है, 11 के बराबर 11 है एंड माइनस 8 के बराबर माइनस 10 के बराबर माइनस 10 है एंड 12 के बराबर 12 है। तो आप लिखेंगे सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड, वो हमारे पास ये प्रूव हो चुकी है। अब इसी के बाद हमें कहता है इसी के अंदर आप क्या कीजिए कि इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया आपने क्या करना है कि पहले 2 के साथ ब्रैकेट फिर आखिरी 2 के साथ ब्रैकेट। मैं काम करता हूँ, मैं लाइन लगा लेता हूँ, पहले मैं करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए ए आपने क्वेश्चन नंबर 3 से वैल्यू ली 5 3 माइनस 2 6 प्लस बी, मैं कह देता हूँ a प्लस बी, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ। b क्या है 10 8 माइनस 8 6। अब मैं पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, मेरे पास आ जाएगा 5 प्लस 10 3 प्लस 8
-2 -8 6 + 6, तो आंसर आ गया 15 11 -10 12। अब इसके साथ आपने क्या करना है, a + b + c करना है। तो ये जो आंसर आया है a + b का, इसमें आपने c ऐड करना है। मैं c ऐड कर देता हूँ। c क्या जी, 15 6 0 -12। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 पहले के अंदर पहला मेंबर +15, देन 11 + 6 -10 + 0 12 + -12। तो ओवरऑल मेरे पास जो आंसर आ गया दैट इज 30 17 -10 0। ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। अब मैं क्या करूंगा, आगे चलता हूं। पहले मैं लूंगा b + c। b + c की अगर बात करें, व्हाट इज b, 10 8 -8 6 प्लस व्हाट इज c, 15 6 0 -12। जब मैं इनको सॉल्व करता हूं, वही बात पहले में पहला मेंबर ऐड 10 + 15 8 + 6 -8 + 0 6 -12। यहाँ पे आ जाएगा 25 14 -8 -6। अब इसके अंदर मुझे a को मजीद ऐड करना है। मैं लिखूंगा a + b + c। व्हाट इज a, a मेरे पास था 5 3 -2 6 प्लस, अब ये जो आंसर आया है ब्रैकेट का 25 14 -8 -6, तो मेरे पास आ जाएगा पहले के अंदर पहला मेंबर ऐड 5 + 25 3 + 14 एंड -2 -8 6 -6। इफ यू जस्ट सी हियर 30 17 -10 0। अगर आप देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। कैसे, 30 30 17 17 -10 -10 0 0। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसकी प्रूव हो गई। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में आप देखिए एक सवाल है जी, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज लें और फिर ब्रैकेट का ट्रांसपोज लें, वो दोनों आपस में बराबर आएंगे। लेट्स स्टार्ट। मैं लेफ्ट हैंड साइड को फॉलो कर रहा हूँ। अब ट्रांसपोज का कंसेप्ट आपने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, 1 2 3 -3। याद रखिए, जब हम ट्रांसपोज लेते हैं हम एक काम करते हैं, या तो रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो रोज हैं इनको चेंज कर देता हूँ कॉलम में। तो A ट्रांसपोज मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 -3। उसके बाद मैंने क्या करना है, B ट्रांसपोज, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज B, 1 -2 3 3। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो मेरे पास अगेन वही बात, ये आपकी रोज है, ये चेंज हो जाएगी कॉलम में 1 -2 3 3। अब क्या हुआ कि बेसिकली A ट्रांसपोज भी आ गया, B ट्रांसपोज भी आ गया, दोनों आ गए। इनको करना है ऐड। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज की अगर मैं बात करूँ तो A ट्रांसपोज मेरे पास है आपका 1 3 2 -3 प्लस B ट्रांसपोज है ये वाला मेरा 1 3 -2 3 1 3 -2 3। अगर मैं इनको ऐड करूँ, वही बात 1 + 1 3 + 3 2 -2 एंड -3 + 3। तो ये मेरे पास आ गया आपका इस सवाल को सॉल्व करते हुए 1 + 1 2 6 0 0। सो ये मेरे पास आ गई आपकी इसकी वैल्यूज, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट में क्या कहता है, पहले आप A + B करो फिर ट्रांसपोज लो, मसला नहीं है। A + B, ये मेरे पास आ गई राइट हैंड साइड। सो 1 2 3 और -3 प्लस 1 -2 3 3। तो जब आप इनको सॉल्व करते हैं 1 + 1 2 -2 3 + 3 एंड -3 + 3। मैंने ये जब सॉल्व किया मेरे पास आ गया 2 0 6 0। अब ये आ गया A + B। मुझे क्या लेना है, पूरी ब्रैकेट का ट्रांसपोज, इधर भी ले लेंगे ट्रांसपोज। ये आपकी रोज है, इनको चेंज करना है कॉलम में 2 0 6 0। अगर आप देखें ये वाला आंसर और एग्जैक्टली ये वाला आंसर आए आपस में बराबर। सो A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A + B का कंप्लीट ट्रांसपोज एंड दैट इज आल्सो
प्रूव्ड इन दिस क्वेश्चन। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। इंटरेस्टिंग सवाल है, कहता है आप z की वैल्यू फाइंड करें। याद रखें ये मेरे पास -5z है। अब पहली बात है ये दोनों क्या स्केलर प्रोडक्ट है, ये क्या होंगे अंदर जाके मल्टीप्लाई। जब 4 5 से होगा 4 10 से, तो 4 5 are 20, 4 10 are 40 -5z। अब ये जो √5 जब इसके अंदर जाएगा 45 के साथ, ये आ जाएगा √2 to 5 और √5 ये करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर। क्योंकि मुझे पता है अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको हम एक √ के नीचे लिख सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं देखा जाए 225 का आ जाएगा 15 और इसका आ जाएगा मेरे पास 5। सो मेरे पास ये चीज़ें आ गई। आई कैन से 20 40 -5z एंड यहाँ पे 15 और 5। अब मुझे z फाइंड करना है, इसे सब्जेक्ट बनाना है। ये माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा प्लस, और ये प्लस इधर आके क्या होगा माइनस। ये आ जाएगा 20 40 -15 5, यहाँ पे आ जाएगा 5z। देखिए अब दोनों का ऑर्डर सेम है, ये माइनस हो सकते हैं। ये आ जाएगा 20 -15 40 -5, तो ये आ जाएगा आपका 5 और ये आ जाएगा 35। यहाँ पे आ जाएगा 5z। मुझे अकेला z चाहिए। 5 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके दोनों मेंबर को क्या करेगा डिवाइड। जब ये डिवाइड करेगा तो z का आंसर मेरे पास आ जाएगा 5/5 35/5 दैट इज 17 एंड दैट्स इट फॉर दी ओवरऑल वैल्यू 17। इसी का पार्ट 2 देख लीजिए। ये मेरे पास 3z है और ये मेरे पास z है। बड़े वाला ये है, इसको इधर ले जाते हैं, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 -7 + 5 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3z - z। तो ये आ जाएगा 2z और यहाँ पे आ जाएगा 5 + 5 -7 + 3 तो 10 - 4। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आपका डिवाइड होगा। तो z की वैल्यू मेरे पास फाइनली आ जाएगी 10/2 - 4/2 दैट इज 5 एंड -2। ये मेरे पास आ जाएगा z की वैल्यू। एंड ओवरऑल मेरे पास क्वेश्चन आपका ये भी हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब 9 में जाने से पहले हमारे पास सबसे मेन कॉन्सेप्ट फॉर टुडे वो हमारे पास सामने है, उसको देखेंगे। अब उसमें क्या है आपका कि आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट की फॉर्म के अंदर, सो हाउ टू डील देम, ये हमारे पास एक मेजर चीज़ है, ये सीखिएगा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए मल्टीप्लाई इट्स नॉट अ इजी टास्क, यही इस चैप्टर में मुश्किल चीज़ है, थोड़ी सी समझने वाली, मुश्किल नहीं है, इजी है लेकिन समझने वाली। कहता है देयर इज वन कंडीशन, एक कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन की, क्या इफ नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड, तो इसे कहते हैं कि वो आपका मल्टीप्लाई हो सकते हैं वरना मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। बड़े गौर से देखिएगा, ये मेरे पास ए है, 2 रोज 2 कॉलम, ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, यानी ये इसकी रोज है, इसके कॉलम है। अब पहले के कॉलम, अब इसकी क्या है 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम, तो दूसरी की रोज यानी पहले के कॉलम दूसरे की रोज, आपने सबसे पहला काम इनका ऑर्डर लिखना। अगर तो ये दोनों बराबर हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं वरना मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। और एक इंटरेस्टिंग बात कि हमारे पास जो भी आंसर आता है, ये जो बाकी बचेगा ना, ये आपका आंसर का ऑर्डर होगा, यानी आंसर में आपका 2 रोज होंगी, 1 कॉलम होगा। ये आपका सिंपल चीज़ है। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, देखिए ये ए है, मल्टीप्लाई बाय बी, मेरे पास क्या है 1 3 -2 5 इनटू 3 4। मैंने पहले तो ये चेक कर लिया 2 क्रॉस 2 और ये अगर 2 क्रॉस 1, चूंकि ये दोनों चीज़ें बराबर है तो आपका मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने दोनों रोज के ऊपर ये लाइन लगा लेनी है, लगा ली, और कॉलम पे आपने ऐसे लाइन लगा लेनी है। अब करना क्या है, पहली रो के पहले मेंबर को इसके साथ पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है,
यानी 1 इंटू 3 प्लस दूसरे मेंबर को दूसरे कॉलम के दूसरे मेंबर के साथ 3 इंटू 4। इसी तरह जब दूसरी रो में आएंगे पहले मेंबर को पहले के साथ तो ये आ जाएगा -2 इंटू 3 प्लस दूसरे मेंबर को दूसरे के साथ 5 इंटू 4। तो मेरे पास क्या आ जाएगा आपका 1 इंटू 3 3, 4 3 आर 12 प्लस 3 15 एंड -2 -6 प्लस 20, तो ये आ गया 14। अब देखिए आंसर में 2 रोज है 1 कॉलम है, और वही बात जो हमने की थी कि आंसर का क्या आएगा 2 रोज 1 कॉलम आएंगे। अब इसी बात के ऊपर यानी पहले के कॉलम आखिरी की रो बराबर होंगे तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और जो बाकी बचेगा वो क्या होगा आंसर का ऑर्डर। अब इसी बेस के ऊपर आपका अगला पूरा सवाल है, बड़े गौर से देखिएगा। आपने सिर्फ क्या काम करना है, ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर क्या है जी, कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट जो आएगी उसका ऑर्डर लिखना है। गौर से देखिएगा यहाँ पर 2/2, इसको भाई दी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 एंड यहाँ पर 1 क्रॉस 2। अब पहले के जो कॉलम है वो दूसरे की रो के बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। इसके अंदर आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरे में चलें, अब यहाँ पे देखें 1 रो 2 कॉलम और यहाँ पर 2 रो 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 ये ओके है। अब उसने पूछा है कि अगर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं आंसर का, तो आप लिखेंगे आंसर ऑर्डर। आंसर ऑर्डर ये जो बाकी बचा है ये वाला 1 क्रॉस 2, बाय 2 भी पढ़ सकते हैं 1/2 या 1 क्रॉस 2, ठीक होगा, यानी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 रोज 2 कॉलम, यहाँ पर 2 रोज 1 कॉलम। अब अगर इसकी बात करें तीसरे की, तो मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ आपकी क्या है, ओके है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो आप लिखेंगे आंसर ऑर्डर। हमने आंसर का ऑर्डर लिखना है, और वो मेरे पास क्या होगा आपका जी, इस केस के अंदर जो बच रहा है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ये मेरे पास इस आंसर का ऑर्डर होगा। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। इफ यू जस्ट गो पार्ट नंबर 4, यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है आपका 5 3। यहाँ पे ऑर्डर क्या है अगर मैं बता सकूँ आपको, तो 2 रोज 1 कॉलम एंड यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम, तो ये आपका क्या है, इक्वल नहीं है, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन आपकी पॉसिबल नहीं है। आगे अगर आप चलें नेक्स्ट पे, यहाँ पे 1 रो 1 कॉलम, यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम, तो यहाँ पर भी पहले में कॉलम दूसरे में रो बराबर नहीं है, यहाँ पे भी क्या होगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इस सवाल में चलिए 2 रो 2 कॉलम एंड यहाँ पे 1 रो 1 कॉलम, अगेन पहले में कॉलम दूसरे में रो बराबर नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब पार्ट नंबर अगर 7 पे चले यहाँ पे, तो ये क्या मेरे पास है 1 3 और 5 ये वाला। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये क्या 2 रो 1 कॉलम और यहाँ पे 1 रो 1 कॉलम, इसके अंदर ओके है, तो आपका आंसर ऑर्डर क्या होगा, आंसर ऑर्डर ये होगा जो बच्चा है, बच्चा क्या 2 इंटू 1। उसके बाद 7 के बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। 8 पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे ये क्या 1 इंटू 1 एंड यहाँ पे क्या है 2 रो 1 कॉलम। अगेन जब हम इस पार्ट पे आए तो 1 और यहाँ पे 1 और 3 है, तो ये भी क्या आपका यू कैन से नॉट पॉसिबल। अब चलते हैं 9 पार्ट के ऊपर। यहाँ पे 1 रो 1 कॉलम एंड यहाँ पे 1 रो 2 कॉलम, तो 1 इंटू 1 ये ओके है, तो आप लिखेंगे आंसर ऑर्डर, ये आ जाएगा 1 क्रॉस 2। इसी तरह अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आपका पार्ट नंबर 10। अब ये क्या है आपका 1 रो 2 कॉलम और यहाँ पे 1 रो 1 कॉलम, अगेन ये क्या है आपका नॉट ओके, सो नॉट पॉसिबल, इसकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए 5 और 10। अब ये देखिए 1 इंटू 1 1 इंटू 1, तो ये आपका ओके है, तो आंसर भी क्या होगा आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 क्रॉस 1,
या 1/1, 11 हो गया। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 12 पे। 12 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, 1 रो 2 कॉलम एंड यहाँ पर 2 रो 1 कॉलम। डेफिनेटली ये आपका ओके है, तो आंसर ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1। इसी तरह अगर हम चलते हैं x3 इन 13 पार्ट के ऊपर, 2 रो 1 कॉलम एंड 1 रो 2 कॉलम, तो यहाँ पर भी क्या है आपका ओके है, तो इसका आंसर ऑर्डर क्या होगा, 2 into 2। इसी तरह ये लास्ट एक्सरसाइज भी देखिए, पहले का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, दूसरे का ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2, इसका भी, तो ये आपका ओके है, तो आंसर ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2। इसके बाद इसका 15वां पार्ट और आखिरी पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे 5 - 2 ट्रांसपोर्ट, ये आ जाएगा 5 3 2 6। पहले हम लेते हैं इसका ट्रांसपोज, यानी रोज को चेंज कर देंगे हम कॉलम में, 5 - 2 में। अब देखिए 2 रोज 2 कॉलम एंड 2 रोज 1 कॉलम, ये भी क्या आपका ओके है, तो आंसर का ऑर्डर क्या होगा, आंसर ऑर्डर इज बाय द वे 2 into 1। अब इसी का पार्ट बी है, मल्टीप्लाई वेयर पॉसिबल। आपने जितने 15 पार्ट किए हैं हर एक में मल्टीप्लाई करें जहां पर पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितने भी पार्ट्स किए हैं इसके 15 पार्ट्स, हमें उनको 1 by 1 देखना पड़ेगा और ऑर्डर को वेरीफाई भी करना पड़ेगा। मैं अगेन स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास अब ऑर्डर वाला किया हुआ ऑलरेडी पड़ा हुआ है। 9 का पार्ट 1 मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं था। अगर पार्ट 2 की बात करूं तो यहाँ पे आंसर का ऑर्डर तो दे दिया है, अब इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है। मैं क्या करता हूँ, ब्लैक कलर यूज़ करता हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। देखिए ये रो है, आप पहले कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी और दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, तो कैसे करेंगे देखिए। अब 5 को पहले करें से क्या आ जाएगा, 5 into 1 प्लस दूसरे मेंबर को दूसरे के साथ इसी के साथ करते हैं 3 into 1। उसके बाद कोई और रो तो है नहीं, इसी की जब डबल एंट्री होती है फिर 5 को करेंगे यहाँ पे 5 into 0 प्लस ये 3 सेकेंड मेंबर है। अब सेकेंड मेंबर क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है सेकेंड वाले के साथ, तो ये आ जाएगा 3 into 0, तो मेरे पास आ जाएगा 5 + 3 8 और 5 zeros are 0, 3 into 0s are 0, तो ये मेरे पास आ गया आंसर। अगर मैं देखूं आंसर का ऑर्डर क्या है कि आपका एक रो है 2 कॉलम है, तो जो मैंने लिखा था वो बात मेरी प्रूव भी हो गई और उसका आंसर भी आ गया। तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखें, तीसरे में हमने देखा था आंसर का ऑर्डर ये है। अब देखें मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये आपका रो है, ये आपका कॉलम है, तो अगेन पहली रो हम दोनों रो के ऊपर 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें बना देंगे, पहले के ऊपर वर्टिकल में आपका कॉलम बना देंगे, तो ये आ जाएगा 1 को जब 5 से करेंगे 1 into 5 प्लस 0 को करेंगे दूसरे मेंबर के साथ 0 into 3, इसी तरह 0 को करेंगे पहले मेंबर के साथ 0 into 5 प्लस 0 into 3, तो मेरे पास क्या आ गया, 5 1s are 5 प्लस 0, मेरे पास ओवरऑल ये वाली जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे पार्टन बुक में आपका 1 है, तो 1 into 3, तो 5 1s are 5 प्लस 3 8 हो गया, एंड उसके बाद 0 into 5 0 एंड ये आ गया 0, तो ये आ गया 8 0, ये मेरे पास आ गया उसका आंसर। और अगर चेक करें तो यहाँ पर 2 रो है 1 कॉलम है, तो जो हमने आंसर का ऑर्डर लिखा था वो बात आपका प्रूव भी हो गई। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर आप चले 4 पे, तो 4 के अंदर तो हमारे पास आया था मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, 5th में भी नॉट पॉसिबल था, 6 में भी नॉट पॉसिबल था, 7 में पॉसिबल था। अब 7 में पॉसिबल था, देख लेते हैं। ये आपकी रोज के ऊपर हमेशा हम ये बनाते हैं और यहाँ पे कॉलम, तो मेरे पास क्या हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 into 5, उसके बाद ये दूसरी रो है, तो जब दूसरी रो की बात करते हैं तो ये आ जाएगा 3 into 5। सो मेरे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 into 5 5, 5 3s are 15। अगर देखें यहाँ पर 2 रो 1 कॉलम है, तो ये एग्जैक्टली आपका वही है जो हमने प्रिडिक्ट किया था कि आंसर का ऑर्डर। पार्ट 7 हो गए। अगर हम उसके बाद पार्ट 8 की बात करें कि 8 के अंदर क्या होगा, तो बेसिकली लेट्स सी द पार्ट नंबर 8। ये मेरे पास पार्ट नंबर 8 है। 8 के अंदर क्या था, नॉट पॉसिबल। उसके बाद पार्ट नंबर 9 में आपका पॉसिबल था
अब पार्ट नंबर अगर मैं 9 की बात करूं तो मेरे पास जो ओवरऑल कंडीशन आ रही है वो आपकी 5 वाली है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 9 पहले कॉलम के साथ, फिर 5 इंटू 3, तो मेरे पास आ गया आपका 45 एंड 15, 45 एंड 15। सो ये मेरे पास आ गया पार्ट नंबर आपका 9 का। और अगर देखिए 1 रो है 2 कॉलम है, जो हमने प्रेडिक्ट किया था वही हमने प्रूव भी कर दिया। अगर पार्ट 10 की बात करें, पार्ट 10 में तो पॉसिबल नहीं था, पार्ट 11 में पॉसिबल था। अब ये एक मेंबर है, सिंपल सी बात है, एक मेंबर को तो आपको वही ये रो है ये कॉलम है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 दैट इज 50। सो ओवरऑल दैट्स इट। ये मेरे पास आ गया पार्ट नंबर 11। उसके बाद अगर आप 12 की बात करें तो 12 के अंदर भी आपका ओके था, तो देखिए मल्टीप्लाई करके ये आपका रो है ये आपका कॉलम है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू -2। अब दूसरे मेंबर को दूसरे के साथ 10 इंटू 3 यानी इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा 5 आपका इंटू -2 -10 प्लस 30, तो ओवरऑल मेरे पास आ गया 20। अब जब ये 20 आया है यानी 5 2 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 20, तो इस केस में मेरे पास देखिए एक रो है एक आपका कॉलम है। उसके बाद अगर आप 13 की बात करें यहाँ पर, अब यहाँ पे 2 रोज हैं और आपका 2 कॉलम है। इस तरह से अगर आप देखा जाए तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ कि 2 इंटू 5 यानी पहला इसके साथ दूसरा तो है नहीं, फिर 2 इंटू 10 मेरे पास ये चीज़ आ गई। उसके बाद 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 10 यानी इसको पहले इस कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं 10 20 15 एंड 10 3 आर 30, तो वही देखें 2 क्रॉस 2 जो हमने प्रेडिक्ट किया था वही उसका ऑर्डर आ गया। अब देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपकी मल्टीप्लिकेशन की ये है, ये आपकी रो है, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम। अब बड़े गौर से समझिएगा, पहले मेंबर को पहले के साथ 2 इंटू 0 एंड दूसरे मेंबर को दूसरे मेंबर के साथ प्लस 2 इंटू 1, ये आपका पहली रो पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम, तो स्पेस देंगे 5 इंटू 1 एंड प्लस 2 इंटू 0 यानी 5 आपका 1 के साथ फिर 2 इंटू 0 के साथ। अब ये आपकी एंट्रीज हो गई ख़त्म। अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे दूसरी रो पे इसके ऊपर, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 देन 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। अब जब आप ये काम कर लेते हैं तो 2 इंटू 0 तो हो गया 2, ये आ गया प्लस 2, तो ये यहाँ पे मेरे पास क्या था आपका 5 1 0 5 प्लस 2 इंटू 0 0, फिर 3 इंटू 0 0, यहाँ पे आ गया 4 एंड यहाँ पे आ गया 3, सो 2 5 4 3, ये मेरे पास आ गया 2 क्रॉस 2 उसका 14 वाले का आंसर। अब हम चलते हैं 15 के ऊपर। अगर हम 15 की बात करें तो यहाँ पर भी क्या था, ओके था, तो डेफिनेट सी बात है अब ये रो है ये आपका कॉलम है, इसी तरह ये रो है यही कॉलम है, तो क्या होगा पहला मेंबर पहले के साथ 5 5 दिस देन 3 इंटू -2, इसके बाद ये अब दूसरे पे आए 2 पहला मेंबर पहले के साथ एंड देन 6 इंटू -2, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 6 की अगर बात करें तो ये आ जाएगा 19, 5 2 10 -12 इज -2। So that's all for the question number 9 part A and part B. Move करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। कहता है check that AB is equal to BA। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है A मल्टीप्लाई बाय B, हम कहते हैं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होती है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर नॉर्मली नॉट होल्ड यानी ए बी बी ए के बराबर नहीं होता। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 100% ट्रू है, इट मे होल्ड्स, ये हो भी सकता है। नॉर्मली आप कह लीजिए 70 to 80% ये आपका नहीं होता, लेकिन डिफरेंट केसेस में हो सकता है। दोनों की एग्जांपल अभी हम देखते हैं। पहला पार्ट है, कहता है चेक करें ए बी बी ए के बराबर है
या नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम बात करें, मेरे पास है A क्रॉस B। अब बड़े गौर से आपने समझना है 1 0 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 1 0 -3। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सी बात है, पहले कॉलम पे आपने क्या करना है, हमेशा 2 रोज बना देनी है, और दूसरे कॉलम पे आपने जो दूसरा आपका मैट्रिक्स होगा वहाँ पे आपने 2 कॉलम बना देने। अब पहले मेंबर को पहले कॉलम यानी इस 1 को पहले यहाँ पर 1 × 2 प्लस फिर 0 × 0। अब इसी रो को अब दूसरे कॉलम के साथ भी कर दें, 1 × 1 प्लस 0 × -3। उसके बाद ये आ गया दूसरी रो। दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ करेंगे तो 2 × 2 प्लस 3 × 0 एंड देन 2 × 1 एंड 3 × -3। यानी पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। ये आपकी पहली रो हो गई। फिर पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, फिर पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। इस तरह से आपने करना है। सॉरी, ये मेरे पास आ गया 2 1 2 प्लस 0 दैट इज 2, 1 1 1, 2 2 4, 3 × 0 ये आ गया 4, एंड उसके बाद ये आ गया 2 - 9 यानी -7। तो ये आ गया ए बी की वैल्यू मेरे पास आ गई ये वाली। अब मैं क्या करूंगा, बी ए फाइंड करूंगा। जब हम करेंगे बी ए, तो बी में मेरे पास आ जाएगा आपका 2 1 0 -3, एंड ए में यानी ए को बाद में लिखेंगे 1 0 2 3। वही बात जब हम इसको करते हैं, पहली रो पहला कॉलम फिर आपका दूसरा कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 × 1 प्लस 1 × 2, यानी पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। अब ये पहला पहले के साथ जब इधर आएगा 2 × 0 प्लस 1 × 3 अगेन। अब आप आ गए दूसरी जगह पे। अब ये 0 पहले के साथ, 0 × 1 प्लस -3 × 2, यानी रो को मल्टीप्लाई करना है आपने कॉलम के साथ। इसी तरह 0 × 0 प्लस -3 × 3। तो मेरे पास ओवरऑल क्या वैल्यूज आ जाएंगी, इफ़ यू सी 2 1 2 प्लस 2 1 2, ये आ गया मेरे पास 4, 2 0 0, 3 × 1 0 प्लस 3 3, देन 0 × 1 0, 3 2 -6 एंड 0 × 0 3 3 -9। अब अगर आप गौर करें, जो बात हम कर रहे थे, ये आपका ए बी था, ये आपका बी है। 2 1 4 -7 4 3 6 -9। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब ये चीज़ें बार बार आगे यूज होंगी। मैं ए बी की वैल्यू को अपने लिए रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे रख लेता हूँ कि ए बी मैंने फाइंड किया हुआ है एंड बी ए बी मैंने फाइंड किया हुआ है। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, इसके 10 पार्ट्स हैं। अब कहता है दूसरे में चेक कीजिए क्या ए सी और सी ए बराबर हैं या नहीं। तो हम एक काम करते हैं, ए मेरे पास था 1 0 2 3, मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ। ए इज 1 0 2 3 एंड अगर मैं सी की बात करूं, क्योंकि ए क्रॉस सी फाइंड कर रहा हूं, तो सी मेरे पास था बेटा आपका 3 0 -2 1, 3 0 -2 1। अब जब हम इसको करते हैं तो देखिए अगेन ये रो बना दी हमने, 2 पहले के साथ दोनों रो बना दें, अगले के साथ दोनों कॉलम बना दें। तो मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, मेरे पास आ गया ए सी। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 1 है, 1 होगा 3 के साथ, 1 × 3 प्लस 0 × -2, उसके बाद 1 × 0 देन प्लस 0 × 1, उसके बाद 2 × 3 प्लस 3 × -2, देन 2 × 0 प्लस 3 × 1। जब आप इसको करते हैं मेरे पास आ गया 3 1 3 प्लस 0 × -2 0। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, 1 × 0 0 × 1 ये भी आ गया 0, 2 3 6 -6 एंड 0 प्लस 3। तो ओवरऑल मेरे पास आ गया 0 3 0 6 -6 0 3, यानी एक स्केलर मैट्रिक्स आ गया मेरे पास ए सी। अब मैं क्या करूँगा, सी ए फाइंड करता हूँ। पहले आने का मेरे पास सी, अगर मैं सी की बात करूँ, अभी हमने लिखा था सी ये वाला 3 0 -2 1। व्हाट इज ए? 1 0 2 3। अब देखिए अगेन वही बात, ये रोज है,
ये आपके कॉलम है, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। मेरे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, देन 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3, देन ये -2 है, -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, देन -2 इंटू 0 1 इंटू 3। अगर आप सॉल्व करें तो ये क्या आ गया, देखिए 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 0 ये आ गया 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0, 0 -2 प्लस 2 एंड 3, -2 प्लस 2 ये आ गया 3 0 0 3। अगर आप फोकस करें तो मेरे पास आपका आ जाता है एग्जैक्टली, यू कैन से AC इज इक्वल टू CA। जो बात मैं आपसे कर रहा था कि नॉर्मली ये बराबर नहीं होते, लेकिन सम केसेस में ये बराबर हो सकते हैं, और वही हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद हम चलेंगे पार्ट नंबर C पे। कहता है वेरीफाई करो A प्लस B प्लस C, यानी हमारे पास अगर ये 3 वैल्यूज हैं और उसके बाद ये AB इंटू AC के बराबर है, लेट मी कंफर्म द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। और वहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है पार्ट 3 की वो है A इंटू, यानी A मल्टीप्लाई B प्लस C, AB एंड AC। ये मेरे पास स्टेटमेंट है। लेट स्टार्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट, नो इशू। लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, पहले कहता है B प्लस C, यानी मुझे स्टार्ट में B के अंदर C को ऐड करना है। अगर हम B में देखें 2 1 0 -3, पार्डन, ये अगर 2 1 0 -3, उसके बाद प्लस, अब C हमने ऊपर लिखा था ये वाला, जस्ट राइट नाउ 3 0 -2 1। पहली बात हमने इनको ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो पहले में पहला ऐड, दूसरे में दूसरा, पहले में पहला दूसरे में दूसरा, तो ये आ जाएगा 2 + 1 3 5, 1 + 0 1, 0 -2 -2, -3 + 1 -2। ये मेरे पास आ गया जी B प्लस C। अब क्या करना है, A मल्टीप्लाई B प्लस C फाइंड करना है। अब A मैं लेता हूँ, A मेरे पास मौजूद है ऑलरेडी, 1 0 2 3 मल्टीप्लाई, देखिए B प्लस C वो बोल रहा है 5 1 -2 -2। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किया, देखते हैं जी। अब इन रोज को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ। अगेन वही बात, पहले 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5, 1 5 are 5 प्लस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 0 -2, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। देन 1 1 are 1, 0 इंटू 2 ये आ गया 0, देन 2 5 are 10 एंड 3 -2 are -6, देन 2 1 are 2 प्लस 3 इंटू -2 -6। अगर हम इसको फाइनल सॉल्व करते हैं, मेरे पास आ गया 5 1, 10 में से 6 माइनस किया 4 एंड -4। ये मेरे पास आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड। अब कहते हैं ए, उसके बाद आपने क्या करना है, AB एंड AC। याद रखिए हम ऑलरेडी इसका काम कर चुके हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा दिमाग ये लड़ाना है, जो काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं। AB मैंने पिछले पेज पे फाइंड किया था 2, देखिए मैं तरतीब इस तरह रखता हूँ 1 2 3 4, 2 1 4 -7। AB मेरे पास आ गया 2 1 4 -7 प्लस AC की अगर बात करें इसी पेज पे हम ऑलरेडी AC निकाला था 3 0 0 3। तो देखिए मेरे पास आ गया 3 0 0 3। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये क्या आ गया 2 + 3, ये आ गया 1 + 0, और ये आ गया 4 + 0 -7 + 3। तो जब सॉल्व करते हैं ये आ गया 5 1 4 -4। तो ये क्या हो गया, आपका प्रूव हो गया। क्यों, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट बराबर है। आप लिखेंगे सो A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC। अब इन वैल्यू को ऑफ एंड ऑन हम यूज करते रहेंगे, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। देखते हैं, मैं इस पेज को साथ ही रख लेता हूं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है आपका A - B इंटू C। तो सबसे पहले मुझे A - B निकालना है इंटू C, उसके बाद प्लस AC - BC। अब अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड है,
तो मेरे पास a क्या है, a माइनस b की अगर मैं बात करूं तो 1 0 2 3 माइनस व्हाट इज b 2 1 0 माइनस 3। जब हम माइनस करते हैं तो आपको पता है पहले में से पहला मेंबर यानी 1 माइनस 2 0 माइनस 1 2 माइनस 0 एंड 3 माइनस 3। तो जब a माइनस b किया तो मेरे पास जो ओवरऑल वैल्यू आ गई -1 2 एंड 6। अब क्या करना है, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी, जो आंसर आया -1 2 6 एंड c मेरे पास है 3 0 -2 1। अब इनको कर देना मल्टीप्लाई। देखिए वही बात, पहले को बना देंगे रो, अगले को बना देंगे कॉलम। तो ये आ जाएगा -1 इंटू 3 प्लस -1 इंटू -2। अगेन दूसरे के साथ जब जाएंगे -1 इंटू 0 एंड प्लस -1 इंटू 1। फिर आप यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -2 देन 2 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1। जब आप इसको कर लेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पर माइनस प्लस 2, तो ये आ गया -3 प्लस 2 एंड यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया -1 2 3 6 -12 एंड 0 प्लस 6। तो ओवरऑल मेरे पास जो आंसर आया है इस पूरी टर्म का वो आया -1 -6 एंड 6। अब हमने क्या करना है, ये जब हमने कर लिया तो मेरे पास राइट हैंड साइड क्या है, वह जी आपका AC माइनस BC। अब देखिए AC हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, पिछले पेज पे हमने किया था AC दैट वाज 3003 माइनस, अब B और C को हमने मल्टीप्लाई इससे पहले किसी सवाल में नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं B इंटू C। सो बेसिकली जब हम B और C की बात करते हैं, B मेरे पास क्या था आपका 2 1 0 -3 इंटू C क्या था 3 0 -2 1। अब जब हम इनको करते हैं, ऑब्वियस सी बात है ये आपकी रोज है, ये आपके कॉलम में। अब 2 को जब पहले के साथ किया 2 3 6 प्लस 1 को -2 से किया तो ये आ गया -2। अगेन 2 को जब 0 के साथ किया तो ये आ गया 0 प्लस 1 को जब 1 के साथ किया आ गया 1। अगर दूसरी रो पे आ जाए, 0 को जब 3 के साथ किया 0 तो -3 इंटू -2, इसके बाद 0 को 0 से किया 0 एंड प्लस -3 इंटू 1। तो मेरे पास ओवरऑल क्या आ गया 6 -2 जब हमने किया मेरे पास आ गया ये आपका 4 1 एंड 0, ये आ गया माइनस प्लस 6 एंड देन -3। अब हमने क्या करना है, BC भी हमारे पास आ गया। अब AC की तो वैल्यू हम ऑलरेडी पुट कर चुके थे, AC माइनस BC, तो BC की जगह पे लगा देंगे 4 1 6 -3। अब चूंकि हमने इनको माइनस करना है, जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 -4 0 -1 0 -6 3 प्लस 3, तो मेरे पास आ जाएगा -1 -6 ये वाला आंसर आपका जो आया है ये आपकी एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आप लिखेंगे सो A माइनस B इंटू C इज इक्वल टू AC माइनस BC। ये बात आपकी प्रूव हो गई। उसके बाद कहता है आपने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। याद रखिए मैंने बताया था क्या करते हैं हम, अगर ABC लिख लेते हैं ABC तो पहले 2 में ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर अगले में आखिरी 2 में ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या एसोसिएटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ। अगर आप देखें AB आप पहले पार्ट में कर चुके हैं ऑलरेडी, AB मैं दोबारा नहीं करवा रहा। 2 1 4 -7, ये आ गया 2 1 4 -7 एंड व्हाट इज C। अगर मैं C की बात करूँ, C गिवन है 3 0 -2 1। अब जब लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूंगा, डेफिनेट सी बात है ये आपकी रो है, एक कॉलम आपका ये है, एक कॉलम आपका ये है, तो ये आ जाएगा 2 3 6 प्लस
1 को -2 से किया तो -2, उसके बाद 2 इंटू 0 0 प्लस 1 को जब 1 से किया तो आ गया 1। इसी तरह 4 इंटू 4, अब ये वाला 4 इंटू 3 12 प्लस -7 -2, इसके बाद 4 इंटू 0 0 प्लस -7 इंटू 1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 6 -2 मेरे पास आ गया आपका 4 के बराबर। 0 प्लस 1 क्या होता है आपका 1, ये -1 प्लस 14 और प्लस 12, ये आ गया 26 और ये आ जाएगा -7। ये मेरे पास आ गई उसकी लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम बात करें राइट हैंड साइड की तो यहाँ पर मेरे पास a इंटू बी क्रॉस सी है, यानी बी सी हम ऑलरेडी हमने ये किया था कैलकुलेट, बी सी कैलकुलेट पिछले पेज पे 416 - 3, तो वहीं से लेता हूँ यहाँ पे इस वैल्यू को आपका 416 - 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना हमने उसको a के साथ, तो a की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 1023। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर, ये आपका 2 रोज है, ये आपके 2 कॉलम है। अब सिंपल सी बात ये है 1 है, 1 इंटू 4 4 प्लस 0 इंटू 6 0, देन 1 इंटू दिस 1, ये वाला 1 1 प्लस 0 इंटू -3, ये आपका आ गया 0। उसके बाद आपका 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 6 18, देन 2 इंटू 1 2, 3 -3 ये -9। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये आ गया मेरे पास 4 1 26 -7। अगर आप गौर करें ये वाली चीज़ जो आई है और ये एग्जैक्टली ऊपर वाली चीज़ के बराबर है, यानी 4 1 26 -7 4 1 26 -7, तो हमें प्रूव हो गया ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, यानी ये हमारी पास क्या थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमने इसकी मदद से सॉल्व कर ली। अब हम चलेंगे इसके पार्ट नंबर 6 पे, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, आगे बार बार यूज होगा। देखते हैं ए स्क्वायर। याद रखें अगर मैं इसकी बात करूं a इंटू ए क्या होता है आपका a का स्क्वायर, यानी a को a के साथ ही 2 बार मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। a आपका है 1023। देखिए 1023 1023 जब हमने किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये आपकी 2 रोज थी, ये आपके 2 कॉलम्स थे। 1 इंटू 1 ये मेरे पास आ गया 1, 0 इंटू 2 आ गया 0, फिर 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 3 0, फिर आपका 2 इंटू 1 2 एंड 3 इंटू 2 6, फिर 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 9। तो मेरे पास a स्क्वायर आ गया 1089। दैट्स ऑल फॉर दी, मेरे पास आ गया आपका a का स्क्वायर यानी 1089। पहली बात होगी कंप्लीट। अब हम चलते हैं बी स्क्वायर पे। b इंटू बी ये आ गया बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर की बात करूं तो मेरे पास b क्या था, b था मेरे पास 210 - 3 मल्टीप्लाई बाय 210 - 3। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं डेफिनेट सी बात है, ये 2 रोज ये 2 आपके कॉलम, ये आ गया 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, देन ये वाला 2 इंटू 1 1 इंटू -3, फिर 0 इंटू 2 0 और -3 इंटू 0 प्लस 0, 0 इंटू 1 0 एंड ये आ जाएगा -3 इंटू -3। तो मेरे पास ओवरऑल क्या आ गया, 2 इंटू 2 मेरे पास आ गया आपका 4। अब जब हमने इसकी बात की आ गया 4, 2 1 2 -3 -1 0 एंड -1 प्लस 9। लो जी a स्क्वायर भी आ गया और b स्क्वायर भी मेरे पास आ गया। अब उसने कहा जी आप फाइंड करो a प्लस बी, कर लेते हैं जी। a प्लस बी, a क्या था 1023 प्लस b क्या था मेरे पास, b था आपका 210 -3। अगर मैं a प्लस बी फाइंड करूं, देखें पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा ऐड हो जाएगा। 1 + 2 कितना होता है 3, 0 + 1 1, 2 + 0 2, 3 - 3 0, तो ये आ गया 3120। अब उसके बाद हमने फाइंड करना है a माइनस बी। देखिए 1023 ऊपर वाली सेम स्टेटमेंट,
माइनस 2 1 0 माइनस 3। तो जब हम माइनस करते हैं 1 माइनस 2, ये आ जाएगा 1 माइनस 2, 0 माइनस 1, 2 माइनस 0, 2 माइनस 1 प्लस 3। तो मेरे पास आ गया आपका -1, 2 एंड 5, -1, 2 एंड 5। लेट मी चेक, यस सॉरी ये 3 था आपका, तो ये अगर 2 6, मेरे पास आपकी ये वाली वैल्यूज आ गई a माइनस बी की। अब नेक्स्ट क्या कहता है इसी सवाल में, अगर आप देखें, कहता है a प्लस बी और a माइनस बी को फाइंड करो। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी फाइंड करो। तो याद रखिए a प्लस बी मेरे पास ये आया था 3 1 2 0, ये वाली वैल्यू माइनस मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी, ये क्या था -1, और यहाँ पर भी -1 2 6। वही बात जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपकी रो है, ये आपके कॉलम है। तो 3 इंटू 1 -3, 1 इंटू 2 2, फिर 3 इंटू -1 -3, 1 इंटू 6 6, फिर 2 इंटू -1 -2, 0 इंटू 2 0, फिर 2 इंटू -1 -2 प्लस 0। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, ये आ गया -1 3 -2 -2, यानी -1 3 -2 -2, ये मेरे पास आ गई a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू। अब आखिरी बात उसमें रह गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो याद रखिए a स्क्वायर हमने शुरू में फाइंड किया था, ये वाला, ये क्या था 1089 माइनस बी स्क्वायर, मेरे पास ये वाली वैल्यू थी, कितनी थी 4 -109, 4 -109। अब जब इनको माइनस करना है हमने, तो डेफिनेट सी बात है, क्या होगा आपका 1 -4, 0 -1 प्लस 1, -1 प्लस होता है, 8 -0 एंड 9 -9। तो फाइनल आंसर आ गया -3 1 8 0, -3 1 8 0। ये मेरे पास आपकी 5 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब अगला जो सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहता है ये चेक करो a प्लस बी a माइनस बी क्या इसके बराबर है कि नहीं। देखिए हम ये पहले कैलकुलेट, a प्लस बी a माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड, a प्लस बी a माइनस बी मैंने क्या कैलकुलेट किया है, -1 3 -2 -2। मैं लिख लेता हूँ -1 3 -2 लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की थी, और राइट हैंड साइड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या है -3 1 8 0, -3 1 8 0। तो ये आपका राइट हैंड साइड है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले पेज पे किया है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। अब अगले सवाल में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू तो मेरे पास फिक्स है, जो ऊपर हमने लगाई है -3 1 8 0, -3 1 8 0। लेकिन हमने a माइनस बी और a प्लस बी नहीं निकाला, तो a माइनस बी मेरे पास क्या था जो हमने निकाला था, a माइनस बी और वैल्यू थी -1 2 6। तो आ जाएगा -1 2 6 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी क्या आया था मेरे पास, इफ़ यू रिमेंबर a प्लस बी 3 1 2 0, 3 1 2 0। तो ये क्या आ गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जब हमने किया, यहाँ पे ये रो है, ये आपके कॉलम्स हैं, तो जब हमने इस तरह किया तो ये आ गया मेरे पास -1 इंटू 3 -3, -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 0 प्लस 0, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 1 2, 6 इंटू 0 0। जब हमने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, तो जब हमने इनको सॉल्व किया -5, और यहाँ पे मेरे पास आपका -1 2 18। अगर आप इनके ऊपर गौर करें तो ये आपका किसी भी सूरत इसके बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे a माइनस बी a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के। उसके बाद जब हमारा 7 हो गया, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 पे। अब 8 पे क्या कहता है, चेक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब हम इनको पार्ट नंबर 9 को चेक करते हैं, डेफिनेट सी बात है हमारे पास a माइनस बी
और a प्लस बी, और इनकी अगर मैं चेक करूं a प्लस बी a माइनस बी, तो मैंने ऑलरेडी a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू निकाली थी, दैट वॉज -1 3 -2 -2, और a माइनस बी a प्लस की मैंने जब वैल्यू निकाली थी ये थी -5 -1 18 और 2, ये भी आपके बराबर नहीं है। अब मूव करते हैं, हमारे पास है जी इसका एक लास्ट पार्ट, दैट्स कॉल्ड पार्ट नंबर 10। अब उसमें देखिए कहता है करना क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि आपको, अब स्टेटमेंट उसने कुछ और दे दी है। कहता है ए बी का लें आप ट्रांसपोर्ट्स, ए बी का लें आप ट्रांसपोर्ट्स, मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। अब वही बात ए बी मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में जो निकाला था वही आप यूज़ करेंगे, 2 1 4 -7, इसका लेना है अपने ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होता है, आपको लास्ट टाइम पढ़ा था, रोज को चेंज कर देते हैं कॉलम में, ये आ गया 2 1 4 -7, ये आ गया मेरे पास ए बी का ट्रांसपोज, यानी ये मैंने ए बी की वैल्यू निकाली थी ऊपर ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज मैंने चेंज करके ट्रांसपोज को खत्म कर दिया, ये मेरे पास आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब उसके बाद कहता है आप क्या करो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करो। बी ट्रांसपोज अगर मैं लूँ, देखिए मेरे पास बी था, जो बी वॉज आपका 2 1 0 -3, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो ये आता है, ये रो को कॉलम में चेंज करें 2 1 0 -3, और ए ट्रांसपोज की अगर मैं बात करूँ तो ए क्या था मेरे पास 1 0 2 3, जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया 1 0 2 3। अब करना क्या है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज को करना है मल्टीप्लाई, ये था 2 0 1 -3 मल्टीप्लाई बाय आपका 1 2 0 3। अब जब इनको सॉल्व करना है बेटा, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आपकी रो है, एक ये कॉलम एक ये कॉलम, तो 2 × 1 प्लस 0 × 0, उसके बाद 2 × 2 4, 0 × 3 0, देन 1 × 1 1, -3 × 0 0, एंड 1 × 2 2 -9, तो मेरे पास क्या आ गया 2 4 1 -7। अगर आप गौर करें तो ये एग्जैक्टली सेम आ गया है आपके इसके, तो प्रूव हो गया कि आपका ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज के, और ये चीज़ प्रूव हो गई। उसके बाद मेरे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेंथियस्ट एक्सरसाइज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें डबल ट्रांसपोज, वो ए के बराबर होएगा। ए मेरे पास क्या है, मैं कहता हूँ राइट हैंड साइड, जो ए था मेरे पास सवाल में, दैट वॉज 1 0 2 3। अब मैंने करना क्या है, मैंने बेसिकली इसका डबल ट्रांसपोज लेना है। ए ट्रांसपोज लिया पहले, तो ये आ जाएगा आपका 1 0 2 3 का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा 1 0 2 3। उसके बाद आपने लेना दोबारा ट्रांसपोज, जब दोबारा ट्रांसपोज लिया 1 2 0 3 का, तो ये आ जाएगा 1 2 0 3। चेक करें, ये आपका ओरिजिनल ए के बराबर है, सो मेरे पास आ गया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये बोर्ड का बड़ा फेमस एमसीक्यू भी है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लिया जाए वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस बिगर एक्सरसाइज। हमने इसके अंदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स और स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, उसका आपका स्केलर मैट्रिक्स वेक्टर मैट्रिक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करना, ओवरऑल हमने ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनके 2 पेजेस में आपको इसके लास्ट में शो करवाने वाला हूँ। यू कैन सी देम एंड एनालिसिस योरसेल्फ, एंड इफ यू फील and if you feel difficulty in any of the question, do let me know in the comment box. Best of luck, hope for the best. Inshallah, see you very soon in the next video.